जिस तरह से लाठियां मारी गई और संसद के अंदर का देखे तो सिक्योरिटी व्हीकल एकदम बंदूक तान के सब खड़े हुए जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगली बार जब बटन दबाने जाओगे तो थोड़ा सोचना किसने लाठी मारी और कौन यहाँ साथ में खड़ा हुआ था। खुद के बच्चे अब्रॉड में पढ़े तो कुछ नहीं, हम लोग कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, ये सब ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए। 1 महीने से यहाँ बैठे हैं, सरकार जब सुन नहीं रही है तभी संसद का घेराव करने गए थे, कोई अटैक करने नहीं गए थे। जिस तरह से लाठियां मारी गई और संसद के अंदर का देखे तो सिक्योरिटी व्हीकल एकदम बंदूक तान के सब खड़े हुए जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हैं। अभी देखते हैं, डिमांड कल गई है, भीड़ तो वापस आई है, बच्चे सब खड़े हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। क्या कल जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ दोबारा यहाँ आएगी अभी? मैं तो कल नहीं आया था, मैं तो आया हूँ। जिस तरह से कल हुआ है, ये इधर तो इधर और उसके संसद भवन के सामने बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। तो अभी 25% भी नहीं है। में थे कल, मैं भी सबसे आगे था, मुझ में भी लाठियां पड़ी हैं। लोगों में मतलब लाठी चार्ज बहुत किया है और ज्यादा, और वो स्मोक भी छोड़े गए थे। यहाँ आने से दूसरे राज्य की पुलिस भी रोक रही है। अभी मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से आ रहा हूँ, रास्ते में कम से कम 3 से 4 जगह पुलिस एक एक चीज चेक करके, ट्रैक्टर तो बिल्कुल नहीं जाने दे रही है, यहाँ आने से रोक रही है पुलिस दूसरे राज्य की। बॉर्डर है वो भी बंद कर रखा है, पंजाब वाले नहीं आ पा रहे यहाँ पे, उनको भी बॉर्डर बंद कर रखा, तो उनकी क्या लगता है सरकार डरी हुई है? सरकार डरी हुई है लेकिन अहंकार है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगली बार जब बटन दबाने जाओगे तो थोड़ा सोचना किसने लाठी मारी और कौन यहाँ साथ में खड़ा हुआ था। वोटों की चोरी होती है, ये बात सिद्ध है, वोटों की चोरी होती है। जब इतनी पब्लिक मना कर रही है तो वोट कौन दे रहा है? वोट कौन दे रहा है? ये कुछ लोग आरएसएस की भी आए थे जो बिना उसको नंबर प्लेट लगाए वर्दी में आए थे, उन्होंने बहुत हाथापाई की थी। मतलब मास्क लगा रखे थे, ना धुंध मारा था, ना बच्चों को देख रहे थे, ना बूढ़ों को देख रहे थे, किसी को नहीं देखा उन्होंने। आप देख सकते हैं कितने घायल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या लगता है जब कल कार्रवाई की गई जिस प्रकार से स्टूडेंट पर, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? सर अगर कार्रवाई की मतलब ये तो गलत था सर। हम क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? अधिकार है हमारा, बिल्कुल अधिकार है। हम तो ये आप बताइए, आजादी मिली है तो ये प्रोटेस्ट करने से तो मिली है। सही बात। तो हम अपनी मांगे रखेंगे तो प्रोटेस्ट के द्वारा ही तो रखेंगे कि आपके घर में आके रखेंगे। और किस कानून में लिखा है कि मारना ये है क्या? हाँ, किस कानून में लिखा है स्टूडेंट पे मारने का? बिना बात के उन्होंने खुद से मारा है हम लोगों को। आप ये बताइए, हम खुद एनसीसी से थे, हमको क्लीन सेफ के मतलब जो लड़के लोग होते थे ना, उनको बिना मतलब क्लीन सेफ के ही रखा जाता। इन लोग दाढ़ी वाले, ये कैसे ये कौन से सरकारी पुलिस वाले पुलिस थे? नंबर प्लेट नहीं, हाँ, नंबर प्लेट नहीं था उनका, नंबर भी नहीं था किसी का, नेम प्लेट। और क्या कर रहे हैं? पैर से गिरा रहे हैं और किसी को ऐसा दबोच रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी का हाथ टूटा। अब इधर तो 5% है, 99% तो यहाँ से सब खून से ज्यादा, जिसको ज्यादा लगा है ना वो अब अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इतना डर उनको हो गया कि पुलिस वाले के भेष में कुछ गुंडे भेज दिए सरकार ने, ऐसे लग रहा है हमको। क्योंकि सरकार के यही हमारे स्टूडेंट की मांग है कि सरकार को ये सब देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और यहाँ पे भेजना चाहिए। और जो मांग है सरकार को स्टूडेंट की, वो छोटी सी मांग, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, क्या सरकार इस्तीफा नहीं दिला सकती? वही तो दिलाना नहीं चाह रहे हैं ना। फिर ये क्या, यहाँ पे कौन आ रहा है? देखो आप दिला तो नहीं रहे ना, फिर दिला दो, फिर हम लोग ये हड़ताल बंद कर देंगे, चले जाएंगे। हम सब स्कूल बंद करके आ रहे हैं, जॉब छोड़ के आ रहे हैं, सब इधर उधर से, एक ही गांव से नहीं, को सब बाहर से है। कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, जॉब को पता है ना आपको, 1 दिन 2 दिन वीक देता है, एक हफ्ते का वीक देता है, छुट्टी देगा कि जॉब से भी 2 दिन में निकाल देगा जॉब से। सब जॉब से छोड़ के आ रहे हैं स्टूडेंट, कॉलेज बंक मार के यहाँ पे आ रहे, किसके लिए आ रहे हैं? लाठी चलाने की नौबत कैसे आई कल? अब ये तो सरकार को पता होना चाहिए। सरकार ने हमारी मांगे पूरी कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और लाठीचार्ज होगी नहीं ना, फिर लाठीचार्ज जो करते हैं ना, लाठीचार्ज करने का उनको किसने परवानगी दिया? आप बोलो ना। और इधर जितना भी मारा ना वो सब छुपाया जा रहा है, और जो दिखाने का है वो दिखा रहे सब। और यहाँ पे कुछ लड़कियों को तो ना कोई लेडीज भी नहीं थी, जेंट्स पकड़ के बाल खींच के लेके जा रहे हैं, मार रहे हैं उनको।
ऐसा अंजलि मैम के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया, बाल खींच के लेके गए गीतांजलि मैम को, सोनम सेठ की वाइफ को बाल खींच के लेके गए उनको, और लड़कियों को तो ऐसा मारे हैं कि हाँ उन पे भी दया नहीं करी। कम से कम आप लड़कियों पे तो दया करो। कई लोग अपने 3-3, 9-9 साल के बच्चियों को लेके आए थे, कई माएँ आई थी, उनको तक नहीं छोड़ा। इतना इंसान, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आप ये सब भ्रष्टाचार के जैसा हो रहा है सब। कितने साल की उम्र आपकी? 18। क्या लगता है आपको जो कल कार्रवाई की गई कैसे देखते हो उसको? क्या जो कल कार्रवाई की उसको कैसे देखते हो? सर कल तो हम लोग भी यही थे सुबह से, और जो भी हुआ बहुत गलत था। इस तरह हम लोग स्टूडेंट हैं, मानना नहीं चाहिए था। हम लोग अपनी मांग रखने आए हैं तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे, तो उन्हें भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। इस तरह बच्चों को, ये कोई आतंकवादी नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, इन्हें इस तरह मानना नहीं चाहिए। और हमारी क्या बड़ी मांग है जो लाठियां चलानी पड़ी पुलिस को? देखिए, मांग तो हमारी एक ही इस्तीफा दे दीजिए, और ऐसा नहीं है कि ये मांग वैलिड नहीं है। अगर वो अपना काम खुद अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम ऐसा मांग रहे हैं। अगर वो अपना काम खुद से कर रहे होते तो हम ये नौबत ही नहीं आती ना इस्तीफा मांगने की। क्या लगता है भैया, किस प्रकार इस आंदोलन को आगे की रूपरेखा दी जाएगी? आगे जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाए तब तक ये चलता ही रहेगा आंदोलन। सरकार के बच्चे हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कितना मुश्किल होता है करना, वो आप लोग जानते होंगे। आप भी पढ़े लिखे आई है तभी तो यहाँ पे आ गए हैं। कितना मुश्किल होता है पढ़ना। एक पेपर के लिए स्टूडेंट 12, 13, 14, 15, 16 घंटे पढ़ता है। जिस दिन पेपर होता है उस दिन बच्चा सोचता है मैं कैसे पास होऊंगा। क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। खुद के बच्चे अब्रॉड में पढ़े तो कुछ नहीं, हम लोग का फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, ये सब ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए। लाठियां चलाई गई, क्या लोकतंत्र में सही है वो? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत गलत करा है, बहुत ज्यादा। लाठियां चलाई, लड़कियों को हैरेस करा, ये कहाँ की वो है, ये कहाँ की पॉलिटिक्स है भाई? हैरेस क्यों करा? खुद ही लाठीचार्ज किया है। हम लोग तो सीधा आराम से जा रहे थे संसद की ओर, पर पुलिस वाले ने हम लोगों का रोका, रगड़ के मारा, सबको मुंह कान फोड़ दिया, चोट उठ लग गया, सबका गोड़ हाथ टूट गया है। उसके गोले से ना सबके ना गले बच गए, इतने बीमार हो गए, सब श्वास नहीं ले पा रहे कुछ। ये कौन जिम्मेदार है? क्या करेंगे बच्चे लोग किसके लिए आए? अभी वो इतना प्रोटेस्ट की मांग कर रहे थे, शांत। क्या कहना चाहोगे? देखिए ये जो कर रहे हैं पीसफुली हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। आप ही लाठीचार्ज कर रहे हैं। कल मैंने इतना कुछ देखा, मैं आ नहीं रही थी, मैं आज आई हूँ। कल मैं देख के मुझे खुद को इतना हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा। लड़कियों के साथ इतना गलत बिहेव किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बताओ ये कहाँ की है, समझ नहीं आता। गाली दे रहे हैं औरतों को, ये कोई न्याय नहीं है। हमने सिर्फ पीसफुली आपसे रिजाइन मांगा है, सिर्फ आपको सिर्फ रिजाइन देने में ही इतना हो रहा है कि अब क्या ही बोला जाए कि ये सरकार है हमारी, ये हमारे ध्यान रखती है, ये हमारी पुलिस है, ये हमारे ख्याल रखती है। मेरे को तो समझ नहीं आता, मतलब लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है। बताओ, लड़कों इस सबको मारा जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता ये कैसी सरकार है। देश का भविष्य जिसको कहते हैं युवा भारत, क्या ये युवा भारत है? ये युवा सुनेगा नहीं, युवा भारत कैसे होगा? युवा तो सुनना चाहिए पहले सरकार को। जब तक युवा नहीं सुना उसके क्या डिमांड है, वो आगे क्या करना चाहते, उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को ना। ये तो सरकार सुन ही नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़े लिखे लोग, अच्छे स्टूडेंट मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। सरकार सिस्टम खराब है, हर जगह सिस्टम ही खराब है। सिस्टम बदलना चाहते हो आप सरकार को बदलना चाहते हो? सरकार भी बदले, सिस्टम भी बदले, दोनों चीज को पहले बदलना चाहिए। सरकार बदलेगी तभी सिस्टम बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। सरकार किस नेता पे आप विश्वास कर सकते हैं? किसमें? किसी नेता पे विश्वास नहीं होता है। जो बताइए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी, इनको दिखना चाहिए कि इतना धर्मेंद्र प्रधान की इनकी हरकतें, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे, कैसे? ये तो मैं नहीं मानती कि ये सरकार है, मैं नहीं मानती कि कोई अच्छी भी होगी। मुझे नहीं समझ आया। हम दिल्ली पुलिस से सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं और ये लोग हमें ही हैरेस कर रहे हैं। मतलब अब हमें डीसीपी का रेजिग्नेशन चाहिए तो चाहिए, वो तो चाहिए। हाँ, रेजिग्नेशन चाहिए। जो डीसीपी अभी नए बने हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, उनका भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन्हें किस बिहाफ पे ये बच्चों पे ब्रूटली लाठीचार्ज करवाया है। कोई प्रूफ है कि हमने उन पे लाठीचार्ज करा? नहीं करा ना, कोई
प्रूफ हो तो और दिखाओ। दूसरा मीडिया में अलग ही चल रहा है कि बच्चे मार रहे हैं। मेल पुलिस वालों ने फीमेल के साथ भी बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है, ठीक है, मेल पुलिस वालों ने, ठीक है, हाँ, उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी गलत तरीके से वो टच किया गया है, ठीक है, तो ये सरासर गलत है। उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को तो देना ही चाहिए, उनको भी देना चाहिए, वो भी सरकार डरी हुई है आपसे? सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, ठीक है, नाकारा सरकार है, ठीक है, कुछ नहीं करती है ये, बस इसको इंटरनेशनल मीडिया में ले जाके ही करवा लो बस मोदी जी से, और कुछ ना करेंगे ये, ठीक है, बस इतना ही कहेंगे।